नाजरीन अदाब पॉडकास्ट सीरीज़ तारिफ न्याजी में एक बार फिर से आपका मैं खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आप सब उनको बहुत मोहब्बत करते हैं, आप बहुत उनको प्यार करते हैं। हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या और जितने भी देश हो जहाँ पर उर्दू बोली समझी या पढ़ी जाती है, वहाँ पर एक नाम बहुत ही नुमाया है और वो नाम है जनाब अम्मार इकबाल साहब। अम्मार भाई, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट सीरीज में तारिफ न्याजी। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि इतनी कम उम्र में इतनी शोहरतें, ऐसी शायरी, सर क्या कहेंगे इसके बारे में? यार मैंने तो कुछ नहीं कहना, बस सब कुछ जो है वो आपकी मोहब्बत है। जैसे आप मोहब्बत करते हैं बस आपकी मोहब्बत है और तो कुछ भी नहीं है। जी सर। जैसे जैसे मुझे बस आपसे, आपके दोस्तों से, सबसे मोहब्बत है। ये देखते रहे हम देखें कि आपसे कितना पुराना हमारा ताल्लुक है। हर जन्म की मुलाकात ही आपसे तीसरी जी मुलाकात है। लेकिन कहाँ पर के जहाँ पर मेरा मामला है वहाँ पर आप मेरे पीठ पीछे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और तमाम बातें हैं। बस ये मोहब्बत है, ये मेरा तो कोई कमाल नहीं, आप लोगों की मोहब्बतों में कमाल। अम्मार भाई, आपके वहाँ जो गज़ल का प्रोसेस है, जो गज़ल और शेर आप तक पहुँचता है, तो वो किस रास्तों से होके गुजरता है और आप तक पहुँचता है? किन रास्तों से होकर गुजरता है, बड़ा सफर करके आता है। ये बड़ा अच्छा आपने वैसे सवाल किया है। उस सफर के पीछे कितनी उम्र गजल की है, आप समझे कि इतना सफर उसका है। गजल की उम्र शायद 250-300 साल है या नहीं, तो इतना ही सफर करके मेरा शेर घर तक पहुँचता है। वाह मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल आप ऐसी कि आप एक कमरे में तना बैठे और फिक्र करें और वाह फिक्र करते जाएं तो शायद 10 साल आप फिक्र करें। 10 साल बाद आप बाहर निकलेंगे शोर मचाते हुए, कहेंगे ओए मैंने पहिया ईजाद कर लिया। क्या बात तो है। लोग कहेंगे भाई पहिया बहुत पहले ईजाद हो चुका है। वाह हाँ, आपने अपनी फिक्र से ना चोरी की, ना आपने किसी की नकल की होगी, आप तो अपनी फिक्र से पहुंचे। लेकिन आप उस संगीत की रिवायत से कट के बैठ गए तो आपको पता ही नहीं चला कि क्या क्या ईजाद हो चुका है। तो इतना सफ़र करके शेर बताता है। ये उस पर ध्यान ये रखना पड़ता है कि मैं कहीं पहिया बना के न खड़ा हो जाऊँ। वाह पहिया तो बना हुआ है पहले वाह। से, क्या उसके अलावा उसके ऊपर चलाने की कोशिश। क्या कहते हैं अम्मार भाई, हमने ये देखा है कि जब आप मुशायरों में जाते हैं तो इतनी कम उम्र में आपको जो लोग रात के मुशायरे की बात भी अगर करते हैं, जब आपका नाम पुकारा जाता है तो एक हंगामा बर्पा हो जाता है महफिलों में। तो इतनी कम उम्र में इतनी शोहरतें और इतनी इज्जतें जो आपको मिलती हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं और मतलब खुदा का किस तरह से शुक्र करते हैं? बस मैं तो हर घड़ी बस अल्लाह मियाँ का एहसान है, शुक्र है, और बस शुक्रिया करता रहता हूँ। क्योंकि खुद तो आदमी को मालूम होता है ना, मुझे तो मालूम है कि हर चीज़ आपकी क्या औकात है। आप एक तो अव्वल ये है कि मिसाल के तौर पर भैया बहुत अच्छे शायर हैं, जिसके बाप पे ऐसा वाह, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भाई आपने बहुत अच्छा शेर बना लिया, अच्छा बना लिया। क्या कह रहे हैं, बहुत कैसा कौन सा कारनामा क्या कह रहे हैं। भाई। तो उम्मतों उम्मतों ने तो पैगम्बरों की नहीं सुनी, बेशक शायर कौन। बेशक बेशक। तो जहाँ से आपको थोड़ी बहुत भी तकलीफ रही है ना, अगर कोई तस्लीम कर रहा है, कोई तस्लीम कर रहा है, कौन तस्लीम कर रहा है? अगर जिन्होंने पैगम्बरों को नहीं तस्लीम, या फिर जिन्होंने वाह फरिश्ताओं को वाह वाह नहीं वाह तस्लीम, वाह या फिर जिन्होंने वलियों को नहीं वाह तस्लीम वाह किया, वाह वाह अगर उनमें से कोई शायर को तस्लीम कर रहा है तो भाई उसका एहसान है, वाह वाह तो वाह आपका एहसान है सर, आप तस्लीम करें। वाह वाह वाह। तो अम्मार भाई, मेरा अगला सवाल ये है कि थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं आप, मतलब जो आपकी फैमिली है, क्या उसमें कोई शायरी का मतलब आपके फादर या आपकी फैमिली में कोई जो शायरी करता हो, तो मतलब शायरी आप तक पहुंची कहाँ वालिद कहाँ साहब तक? करते थे,
अच्छा। यहीं पढ़ते थे, पहली पहली किताबें थी उन्होंने जी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि किसको नहीं पढ़ना। वाह। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि किताबें घर पे बहुत लिखी जाए जी। थी, वो पढ़नी थी, जी। वो उन्होंने भी पढ़ी। जी। चंद किताबें उन्होंने मेरे हाथ में देख देख के बनाई है यार, कितना पढ़ सब कुछ। वाह। वाह। छोड़ो यार, वाह। उसमें शायरी की भी चंद शायर भी थे, उनका नाम नहीं लूँगा मैं। जी। और उसके एक मिसाल के तौर पर एक बड़ा नफ्सियात का बहुत अच्छा नाम है, और इस जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, इनकी नई टर्म है मोटिवेशनल वाह। स्पीकर्स वाह। हमारे जी। लिए खास तौर जी। पर। तो वो जो जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, उनके वालिद साहब का नाम है डेल कार्नेगी। ओहो। वाह अब्बा ने वाह हमारे वाह। मना कर दिया था, बोले नहीं तुमको नहीं पढ़ना। वाह। 20 साल बाद मुझे समझ आया कि उसको क्यों नहीं पढ़ना। वाह। It took me 20 years to टू understand कि अंडरस्टैंड यार दैट। ये ना कहाँ कहाँ पर ये फिक्र में रुकावट डालेगा, कहाँ कहाँ पर ये वाह। खराब करेगा। तो वालिद साहब सबसे बड़ा जो जिंदगी में ये अब तक जिनको मैं हर मशायरे में, हर प्रोग्राम में, हाँ एक उसका पिछले सवाल का भी बल्कि आपका यही बात है कि इज्जत किसी से भी कहीं भी मिलती है ना, कुछ भी होता है तो बस अब्बू को ही मैं मिस करता हूँ, उनको दिखाता या भाई वो। तो कहीं ना कहीं पे देख रहे हाँ, हैं। तो शायद ये बात भी ना थोड़ा बहुत सर पे नहीं सवार होने देती थी, तो क्या मज़े ही नहीं आता अब्बू के बगैर। जी। ये चीज़ है। हमारे सामयिक जो हमें देख रहे हैं अभी, हाँ। तो अम्मार भाई जाहिर सी बात है कि जब आपसे हमारी गुफ्तगू हो रही है तो कोई ताज़ा गज़ल कुछ अशार वो सुनना चाहेंगे तो आप अगर बड़ी मेहरबानी होगी। दो चीज़ था। जी बिल्कुल। अच्छा। वो जो दीवार पे बैठा है परिंदा नहीं, हाँ। जिंदा नहीं। वो जो दीवार पे बैठा वो है। जो दीवार पे बैठा है परिंदा जिंदा नहीं नहीं, जिंदा है, जिंदा जिंदा नहीं नहीं है। है। वक्त ऐसा है कि जो इसमें दरिंदा नहीं है, जिंदा नहीं। आहा। वाह 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 क्या वाह कहते वाह 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 वाह। हैं? वो जो वक्त ऐसा दीवार है, कि जो इसमें दरिंदा नहीं दरिंदा नहीं है, जिंदा नहीं। क्या कहने है। हैं, क्या। वक्त ऐसा है कि जो इसमें दरिंदा नहीं है। इतनी तकलीफ की तजसीम है इतना होना, वाह जिंदा होना। वाह 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 वाह। इतनी तकलीफ की तकसीम है इतना होना, जिंदा होना। जिंदा होना। और कोई भी अगर दर्द को जिंदा नहीं है, जिंदा आहा। जिंदा वाह नहीं वाह है। वाह 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 वाह। तो हजरात ये अम्मार इकबाल की शायरी है जिसमें आपको साइंटिफिक पहलू भी नज़र आते हैं, समाजी, और जो मतलब जो इनका शेर कहने का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो इतना मुख्तलिफ है कि कहीं और आपको इतनी ईजीली ये मिलेगा नहीं। मैं अगला सवाल करता हूँ सर आपसे। आप मुझे ये बताएं सर कि आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है ओपन माइक पोइट्री। अच्छा। आपके वहाँ भी होगा, हिंदुस्तान में भी चल मान रहा समझ है। गया, हाँ मैंने देखा है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, अपने व्यूज़ दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी लगता है कि ये जो है ये मतलब जो नए लिखने वाले हैं उनको जो है थोड़ा सा डीमोटिवेट कर देता है इस तरह से कि वो बहुत जल्दी अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। आपकी क्या राय है? कोई जो ये जो आपने आखिरी जुमला कहा, यही मेरी राय जी। है। ये ओपन माइक ना अदब और शायरी ने यार ये सब किताबें नक्शेबाजियाँ नीचे वाह स्टैंड अप कॉमेडियन चुनना हो, वाह आप ओपन माइक कराए, पाँच वाह पाँच मिनट दे, बोले हंसा के दिखाओ। वाह वाह आए और कोई काम हो उसके लिए आप 5-5 मिनट वाह। दें। ये तो बल्कि इससे मैं आपको वाकया सुनाऊँ तो आप बात आपको बताऊँ तो आपको समझ में आ जाए। हमारे जी। उस्ताद मोहतरम का नाम है नहीं मीरा जी, अच्छा। माशाल्लाह। शेखुपुरा। माशाल्लाह। गिला माफ मगर मैं जहाँ पड़ा हुआ हूँ, मेरे चराग तेरी रोशनी करता हूँ। वाह तो उस्ताद नहीं गिलानी साहब ने एक अरसे तक मुझे मुशायरा नहीं पढ़ा, वाह। और उस अरसे के बाद भी जो मैंने पहला मुशायरा पढ़ा वो छुप के पढ़ा, तो पढ़ने के बाद ओहो। बताया। डांटा तो नहीं होता, बहुत टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं वेट कर लेता था और अच्छा होता। और अच्छा होता है, क्या कहते तो और एक अरसे तक अब मुझे याद है ना, उस वक्त वो कमाल है वाली गजल मेरे पास होती थी,
वो कहते थे बेटे अभी 1.5 गजल है, वाह, 1.5 बाकी बकवास है, वाह, वाह, 1.5 गजल है। वाह। और जब मेरी पहली किताब आई थी ना, उससे सिर्फ 6 माह पहले परिंदगी में सिर्फ 17 मिनट थे। अच्छा, और सिर्फ वो भी सिर्फ हाँ 17। अच्छा ये नहीं बता हाँ ये सही 17 मिनट। माशाल्लाह। हाँ अब ऐसे में लिखता बहुत था। हमें देखो सबको बताइए। जी, हाँ बहुत ज़्यादा जी, तो मेरे हिसाब से फिर है वैसे वाकई 17 का मिनट में जी, बहुत है। बहुत ज़्यादा। तो परिंदगी आने से सिर्फ 2 माह पहले मुझे इजाज़त मिली थी कि अब आप नज़्म लिख सकते हैं, वरना तो मुझे नज़्म नहीं लिखने देते थे। क्या बात कहते है, 1.5 गज़ल है तुम्हारे पास और क्या आप कह रहे हैं जी ओपन माइक। अरे हाँ मुख्तसर ये गिनती अपनी यूँ हिसाब रखी कि अदब में 10 साल का मतलब 1 साल वाह, 10:1। वाह, 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 वाह। हज़रात ये देखिए कितना बड़ा मैसेज है अम्मार इकबाल साहब की तरफ से कि बहुत बड़ा मैसेज है। बल्कि सिंपल ऐसे समझो ना यार, ये इसी जुमले से बात को समझिएगा। आप देख रहे हैं, आप कोई कहना कि हमारे भाई आपका जब नाम पुकारा जाता है तो कितना इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट होता है, लोग खड़े हो जाते हैं, शोर शराबा हो रहा है, हम यहाँ आ रहे हैं, एयरपोर्ट से प्रोटोकॉल गुजरा रहा है, इतनी सब चीज़ें आपके सामने, मेरी पब्लिकेशन आपके सामने, मुशायरे आपके सामने, सब चीज़ों के बाद लेबल बताएं मेरा क्या है, होना क्या चाहिए, शायर या जूनियर शायर। ये आपका बड़ा जूनियर फर्ज है। नहीं, बड़ापन नहीं है, वाह, हकीकत है। वाह, और जब जब मैं अपनी नहीं डिपर्सनलाइज कर रहे हैं कि जिस बंदे का जिक्र कर रहे हैं वो जूनियर शायर है, वाह, तो फिर वाह। मतलब कि भाई यहाँ से तो गिनती शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात है, 10 साल का मतलब 1 साल क्या बात है, क्या बात ये है। मतलब आप यूँ समझें कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं तो लोअर लिमिट हूँ, वाह, तो मुझसे पीछे का तो सवाल ही नहीं। वाह, वाह। ये बात ये नहीं ये अम्मार भाई पाकिस्तान का जो अदबी अभी माहौल चल रहा है, जो मुशायरे हैं या जो नशिस्तें हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं क्योंकि हैपनिंग हिंदुस्तान है, चीज़ें हैपनिंग है है। पाकिस्तान में इस वक्त ना, गुज़िश्ता 5-7 साल से ना बड़ी सिचुएशन है वाह, जो अच्छा। और एक जो जमून तोड़ा है ना, उसमें चंद लोगों के मैं नाम तरतीब से जी, लेता चला जाऊँ। जी, हमारे इकबाल, उमर नजमी, तहजीब, हाफिज, अबू जरीर, रेहान सिद्दीकी, बेशक, बेशक, बेशक। शाजिया तदबाई, यहाँ से जो तब्दीली आई है ना, इस वक्त बहुत सारे लोग उसका फनकार हैं, मैं उनमें से एक। वाह, वाह, वाह। तो इसमें यानी कोई वो नहीं है कि कहने में मुझे कभी मैंने हार महसूस, और वाह, इसने जो जमून तोड़ा है ना वो 20 साल का था, वाह। 20 साल का। तो अब इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि फिल्म है बहुत हैपनिंग है, चीज़ें मुशायरा ये सब चीज़ें चल रही हैं, which is good। क्या करें, क्या करें। नुकसानात इसकी अपनी जगह है लेकिन अच्छा। तो मुशायरों में जो अभी आपके वहाँ जो मतलब एक जिसको कहते हैं रेशियो है, हाँ जी तो वो किस तरह का है मतलब कि एक महीने में अम्मार इकबाल साहब कितने मुशायरे पढ़ते थे, मतलब दिस इज़ नॉट बिकॉज कि मैं एक किया था, मैं एक किया था। अच्छा बहुत सेलेक्टिव हैं, हाँ हाँ आप बहुत सेलेक्टिव हैं हजरात। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप सबके लिए मैसेज है। नहीं मैं नहीं सेलेक्टिव हूँ, जो मुशायरा करा रहे हैं वो ओके, 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 ओके। देखिए हजरात ये अबे मैं तो 30 पढ़ू क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो अस्सलाम वालेकुम भाई हजरात बिल्कुल हो गया तशरीफ रखिए। अम्मार इकबाल साहब का कहना है कि 30 मुशायरे भी पढ़ सकते हैं वो, ये हिम्मत चाहिए ये इतनी इतनी मेहनत करने के लिए। और जितनी मेहनत ये अपनी राइटिंग में करते हैं, जितना ये रीड करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एग्जाम्पल सेट करते हैं हम सब के लिए कि हमें कितना पढ़ना चाहिए। तो मेरा अगला सवाल ये है अम्मार भाई, पढ़ाई फेल कहने के लिए और अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छी और बुरी पढ़ाई हाँ क्या होती है वो हमारे सामने बताइए। यार जिन चीज़ों से आपको बचना चाहिए ना, वो ये है कि जिन चीज़ों से बचना चाहिए
وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اوتھینٹک چیزیں پڑھیں. میرے جیسے فضول آدمی تو نہ پڑھے. ابھی ٹائم ہے, 10 سال بعد پڑھیے گا, 20 سال بعد پڑھیے گا, میں چلا جاؤں تو پڑھیے گا, اس وقت طے ہو جائے گی بات. ان کو پڑھیں جن کی طے ہو چکی ہے. ایلیا جون کی طے ہو گئی, احمد فراز کی طے ہو گئی, عرفان سنگیتی کی طے ہو گئی. اب سوال نہیں ہے, ان کو پڑھیں. اب مثال کے طور پر میں نے کوئی غلطی کر دی, وہ آپ کے لاشعور میں آ جائے گی. اور ابھی اگر نہیں بھی, چلو میں آپ کی محبت مان لیتا ہوں, میں نے اب تک بہت دن ہے. آپ کو پتہ ہے کل کیا آپ کو پتہ ہے کہ کل جو میں شیر ہوگا وہ اتنی اچھا ہوگا, 100% نہیں کہہ سکتے. کیا پتا میں کوئی غلطی کروں. ہمیں یقین ہے کہ آپ کہیں وہ آپ کی محبت ہے, وہ آپ کی محبت ہے, لیکن کیا پتا. اوپر سے نیچے آتا ہوا میں, اوپر سے نیچے آتا ہوں, میں اور یہاں بیٹھ کے باتیں کرتا ہوا. باتیں بگاڑ. تو حضرات یہ بڑا کیجول سا ہمارا ایک انٹرویو چل رہا ہے. چلیے اس میں بس ختم کر. تو عمار بھائی بہت زیادہ جو ہے وہ مصروف ہیں. ہم ایک 2 سوال اور میسج کیا دیں گے سر ہمارے جو پوڈ کاسٹ کے ویور ہیں, سننے والے ہیں. بس اس کی بات تھی نا, یہی میسج تھا کہ معیاری پڑھیں, اچھا کھائیں اچھا پڑھیں. واہ ہاں, واہ. اچھا کھائیں اچھا پڑھیں. اور میرا آخری سوال سر, کوئی ایسی غزل کہ جو آپ کو کسی اور شاعر کی بہت پسند ہو, اس کے چند اشعار اگر آپ کو سنا دیں, اور اس کے بعد پھر ہم اس کی انتہا کریں گے. بہت ساری جی ارشاد. دونوں اپنے فن میں ماہر, دونوں بڑے ذہین. دونوں اپنے فن میں ماہر, دونوں بڑے ذہین. سانپ ہمیشہ پھن لہرائے اور سویرا دین. واہ 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 واہ. ہم بھی پتھر تم بھی پتھر, سب پتھر ٹکراؤ, ہم بھی ٹوٹے تم بھی ٹوٹو, سب ٹوٹے آنکھ. واہ واہ واہ. تھینک یو ویری مچ. ہمارے اقبال صاحب ہمارے ساتھ تھے, آپ لوگوں نے سنا ان کو, ان کے شعر سنے, اور انہوں نے بہت ساری جو ہے موٹیویشنل باتیں کی ہیں اس چھوٹے سے انٹرویو میں. تو حضرات اگلے ہفتے پھر ملیں گے ہم کسی اور نئی شخصیت کے ساتھ, آپ کے فیوریٹ شو میں جس کا نام ہے پوڈ کاسٹ سیریز وتھ طارق نیازی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.